मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइम सीरीज एनालिसिस थियरी के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 5 हम आज देखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ ट्रेंड। गुजराती में कहेवाय वलणनुं आगळन। एस्टिमेशन मतलब एप्रोक्सिमेट वैल्यू मेळववानी। तो एस्टिमेट ऑफ ट्रेंड वलणनुं आगळन करवानी पद्धतिओ। दूसरा नाम उसका ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्कस द मेथड्स ऑफ मेजरिंग सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड मेजर्स करवानी मेथड्स डिस्कस करो। तो सेक्युलर ट्रेंड मेजर करवानी 4 मेथड्स। पहले है ग्राफिकल मेथड या फ्री हैंड और ग्राफिकल मेथड। दूसरा है मूविंग एवरेज मेथड। थर्ड वन इज सेमी एवरेज मेथड एंड फोर्थ इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब पहले मेथड के अंदर हमने लिखा फ्री हैंड और ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड फ्री हैंड और ग्राफिकल। अब ये ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हम टाइम पीरियड लिखेंगे, टाइम समय एक्स एक्सिस, एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल उसको कहां लिखेंगे हम, तो वाई एक्सिस पे लिखेंगे। फिर पॉइंट्स प्लॉट डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम पीरियड है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और यहाँ पे 5 10 15 20 इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह से मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसको मैं सीक्वेंस में ज्वाइन कर दूंगा, क्रम वाइज जोड़ी देसो। तो ये जो मिला इसको हम कहेंगे फ्री हैंड और ग्राफिकल मेथड, वलण ट्रेंड। ठीक है, यहां से मैक्सिमम पॉइंट्स के बीच में से पास हो ऐसी एक लाइन बनाएंगे जिसको कि हम कहेंगे ट्रेंड लाइन, वलण रेखा। मैक्सिमम पॉइंट्स के बीच में से पास हो ऐसी, नजदीक से पास हो ऐसी। तो एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड, वाई एक्सिस पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल बताते हैं और पॉइंट्स प्लॉट डाउन करते हैं, पॉइंट्स को सीक्वेंस के अंदर ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट्स के बीच में से जो लाइन पास होती है ऐसे लाइन को हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये ग्राफिकल मेथड की डिटेल है। ठीक है, पैम्पलेट के अंदर देखो ग्राफिकल मेथड। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड मेजर करने की ये सबसे इजी मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड, बहुत सरल पद्धति है। In this method we plot the original data on the graph. ओरिजिनल डेटा को हम कहाँ डालते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर, जैसे कि ये मैंने डाल दिया। ओरिजिनल डेटा ग्राफ पेपर पर दर्शावવામાં આવશે। ड्रो अ स्मूथ कर्व, वक्र દોરીશું केयरफुली, ध्यानથી, which will show the direction of trend. ट्रेंड का डायरेक्शन बताएगा। जैसे ये देखो अपवर्ड डायरेक्शन है, फिर ये नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अपवर्ड डाउनवर्ड चल रहा है ऐसा। ठीक है, तो डायरेक्शन हमको पता चलेगा। इन दिस मेथड द टाइम इज शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे टाइम बताएंगे, एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज शोन ऑन द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस એટલે ઊભી લીટી, ઊભી लाइन पर, एक्स एक्सिस पर टाइम पीरियड एंड वाई एक्सिस पर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ग्राफ ड्रॉ करने का एग्जाम में नहीं आने वाला है। हाँ, थियरी उसकी है इसलिए हमने किया। ठीक है, मेथड ऑफ सेमी एवरेज। अब सेमी एवरेज मेथड के अंदर क्या है, सेमी एवरेज मेथड, इसके सम भी नहीं है। सेमी एवरेज मेथड आना दाखला नहीं सिलेबस में। ठीक है, अब ये सेमी एवरेज मेथड के अंदर क्या है, तो एग्जाम्पल के अंदर आपको टाइम पीरियड एक्स दिया है एंड देन वैल्यू ऑफ वेरिएबल y दिया है। ठीक है, अब x की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, और यहाँ y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली दी हुई है 30 35 38 30 40। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो डेटा के दो इक्वल पार्ट कर देंगे, दो इक्वल पार्ट, जैसे कि ऊपर वाले में 2 वैल्यू, नीचे वाले में 2 वैल्यू, दो इक्वल पार्ट कर देंगे और हर पार्ट की एवरेज निकालेंगे। जैसे ये 30 प्लस 35 तो 65 हुआ, 65 डिवाइड बाय 2 किया तो 32.5 मिला। ये 38 है और ये 40 है,
38 प्लस 40 तो 78 हुआ, 78 का हाफ किया तो 39 हुआ। अब ये 2 पॉइंट्स को मैं ग्राफ पेपर पे बताऊंगा और एक लाइन ड्रॉ करूंगा, उसको हम कहेंगे ट्रेंड लाइन। अगर n इवन नंबर है तो 2 इक्वल पार्ट बन जाएंगे, लेकिन अगर n ऑड नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल x दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5, तो ऑड नंबर हो गया, यहाँ वैल्यू y है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 28 32 40 42 59, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ ऑड है, देखो n ऑड नंबर में, तो जो बीच वाला ईयर है ना उसको एलिमिनेट कर देंगे। वच्चे वाળું વર્ષ ધ્યાનમાં नहीं લખીએ, नहीं है, અને બે इक्वल पार्ट बनाईશું और इसकी एवरेज निकालेंगे हम। 28 प्लस 32 तो 32 ने 8 24 ने 20 60, 60 ने अर्धा करिए बेटा तो 30 आवे। इसी तरह से 42 प्लस 59 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 42 प्लस 59 भाग्या 2 करीશું, 42 प्लस 59 बाय 2 करेंगे तो 50.5 मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर बताएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम कहेंगे ट्रेंड लाइन। तो ये सेमी एवरेज मेथड है, इसमें डेटा के 2 इक्वल पार्ट करते हैं। इवन नंबर दिया है तो 2 इक्वल पार्ट इजीली हो जाएंगे, लेकिन ऑड नंबर दिया है तो जो मिडल ईयर है વચ્ચેનું જે વર્ષ છે ઇટ ઇઝ એલિમિનેટિંગ, એને કાઢી નાખવામાં આવે છે અને બાકીના જે વર્ષો રહ્યા એની એવરેજને ગ્રાફ પેપર પર બતાવીશું, એને કહેવાય સેમી એવરેજ મેથડ બેટા। જો અંદર પેમ્પલેટમાં method of semi average. In this method the original data is divided into two equal लिखा है ना, 2 equal ऐसा वर्ड है, उसके बाजू में लिख दो 2 equal parts, ये पार्ट्स नहीं लिखा है, पार्ट्स लिख देना। ओरिजिनल डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओरिजिनल डेटा को क्या करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फिर आगे एंड एवरेज आर कैलकुलेटेड फॉर बोथ द पार्ट्स, दोनों पार्ट्स की एवरेज निकालेंगे। जैसे ये दोनों की एवरेज ये रही, ये दोनों की एवरेज ये रही, ये 2 की एवरेज इधर है, ये 2 की एवरेज इधर है, तो दोनों पार्ट की एवरेज निकालेंगे। उसके बाद क्या है देखो, एवरेज आर कैलकुलेटेड फॉर बोथ द पार्ट्स, these averages are called semi average। ऐसे एवरेजेस को क्या कहते हैं, सेमी एवरेज कहते हैं। if period is odd number of years, ऑड नंबर આપેલા છે એકી સંખ્યામાં, ये राम यहाँ था ऑड नंबर, 5 साल दिए हुए ऑड नंबर है। if period is odd number of years the value of middle year is omitted। middle year એટલે વચ્ચેનું વર્ષ, વચ્ચેનું જે વર્ષ હોય બેટા એની વેલ્યુને ધ્યાનમાં નથી લેવાની, omitted કાઢી નાખવાની છે। we can draw the line by straight line by joining the 2 points of average। ये जो एवरेज के 2 पॉइंट्स मिले उसको ज्वाइन करके एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर के ऊपर। by extending the line upward or downward we can predict future values और past values। upward लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे ये लाइन को तो हमको past values मिलेगी, और नीचे आगे लेके जाएंगे तो हमको future values मिलेगी। तो हम पास्ट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू का एस्टिमेट सेमी एवरेज मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट या थर्ड मेथड मूविंग एवरेज मेथड। अब मूविंग एवरेज मेथड के अंदर क्या है तो सबसे पहले हम n वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं, n वैल्यूज उसका एवरेज, और उसको कहाँ लिखेंगे तो मिडल ऑब्जर्वेशन के सामने, मिडल ऑब्जर्वेशन के सामने लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 3 years मूविंग एवरेज, 3 years मूविंग एवरेज, तो 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 किसके सामने लिखना है तो 2 के सामने लिखना है, मैंने बताया था ऐसा। 1 2 3 3 years मूविंग एवरेज तो किसके सामने लिखेंगे 2 के सामने। अगर हमको दिया है 5 years मूविंग एवरेज 1 2 3 4 5, तो मिडल वैल्यू 3 है तो 1 से 5 का टोटल करके 3 के सामने लिखेंगे। अब 4 years मूविंग एवरेज है 1 2 3 4, तो 2 और 3 के बीच में लिखेंगे हम, वो 1 से 4 का एवरेज निकाल के, समझ रहे हो। फिर उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट ईयर में, तो 1 को छोड़ दो, 2 से शुरू करना है, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 4 3 साल का है, 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 3। अब 5 साल का था तो कहां से शुरू करूंगा 2 से,
2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 divide by 5. अंडरस्टैंड? तो उसके पहले वाला एक वैल्यू हम लेफ्ट करते हैं और बाद वाला एक वैल्यू हम ऐड करते हैं। इसी तरह से लास्ट वैल्यू तक की हम एवरेज निकालते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, तो मूविंग एवरेज कहते हैं। चल इस सरेरासनी रीत कहेवाय, राइट? देखो अंदर, इन दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n वैल्यूज। पहले n वैल्यूज का मीन फाइंड करते हैं एंड रिप्रेजेंट इट अगेंस्ट द मिडल ऑब्जर्वेशन। जो मिडल ऑब्जर्वेशन है उसके सामने उसको लिखेंगे। जैसे कि 3 साल का है तो 2 के सामने लिखेंगे, 5 साल का है तो 3 के सामने लिखेंगे। मतलब n ईयर्स का एवरेज फाइंड करके उसको मिडल ईयर के सामने लिखेंगे। देन द फर्स्ट वैल्यू इज लेफ्ट, पहली वैल्यू छोड़ी दईसु, ठीक है, पहली वैल्यू जाने देंगे। एंड द मीन ऑफ द नेक्स्ट n ऑब्जर्वेशन इज कैलकुलेटेड। उसके बाद वाले n ऑब्जर्वेशंस का मीन कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहले मैंने 1 2 3 का मीन एज कैलकुलेट किया था, अब मैं किसका मीन फाइंड करूंगा, तो 2 3 4 उसका मीन फाइंड करूंगा। दिस प्रोसीजर इज कंटिन्यू, ये प्रोसेस हम चालू रखेंगे। कहां तक चालू रखेंगे, टिल द लास्ट वैल्यू इज रीच। लास्ट वैल्यू तक हम नहीं पहुंच जाते, वहां तक ये प्रोसीजर शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, चालू राखीशु। द करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक मीन रिप्रेजेंट्स द सेक्युलर ट्रेंड। ये जो हमको अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मिलती है, मतलब 1 2 3 बाय 3, 1 2 3 4 5 बाय 5, ये जो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मिलती है, इसको हम कहते हैं ट्रेंड वैल्यूज। The method is easy to calculate. ये मेथड इजी है कैलकुलेट करने में, but trend values for of first few years as well as last few years are not obtained. ये खास ये भाई, ये मेथड इजी है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 तो 2 के सामने मैं लिखूंगा, इसका मतलब 1 के अंदर मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी। 1 2 3 4 5 मैं लिखूंगा 3 के सामने, यहां वैल्यू मिलेगी, लेकिन 1 का एवरेज नहीं मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग के थोड़े साल और लास्ट वाले कुछ साल, ये स्टार्टिंग वाले कुछ साल और लास्ट वाले कुछ साल का वैल्यू हम इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। कौन से मेथड में, मूविंग एवरेज में। अंडरस्टैंड? देखो अंदर, द मेथड इज इजी टू कैलकुलेट। ये मेथड कैलकुलेट करने के लिए इजी है, but trend value of first few years as well as last few years are not obtained. पहले वाले कुछ साल और लास्ट वाले कुछ साल की हम ट्रेंड वैल्यू इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। सो देयर इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, अधूरी माहिती મળે છે। Also this method cannot be used to predict the future trend values. future trend values का एस्टिमेशन करने के लिए ये मेथड का हम यूज नहीं कर सकते। फ्यूचर वैल्यूज का एस्टिमेशन करने के लिए मुझे कंपलसरी लीस्ट स्क्वायर मेथड में जाना पड़ेगा। मुझे 2015 तक का डेटा दिया हुआ है, तो मैं 2017 का प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, 2018 का प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। कौन सी मेथड में, तो लीस्ट स्क्वायर के अंदर। जबकि ये मेथड के अंदर हम फ्यूचर वैल्यू का कोई एस्टिमेशन नहीं कर सकते। द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेजेस कैन बी 3 years 4 years एंड 5 years एक्सेट्रा। तो मूविंग एवरेज के अंदर जनरली टाइम पीरियड कितना रहता है, तो 3 साल का होता है, या 5 साल का होता है, या फिर 4 साल का होता है। ओके, देन फोर्थ मेथड है लिस्ट स्क्वायर मेथड। अच्छा, लिस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर याद रखो, उसका फॉर्मूला क्या था, तो a प्लस बी एक्स था। उसके दो नॉर्मल इक्वेशंस याद रखने, प्रामाण्य समीकरणों, सामायिक श्रेणीना प्रामाण्य समीकरणों। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशंस सिग्मा y इक्वल टू na प्लस b सिग्मा x, ये है फर्स्ट इक्वेशन। देन सिग्मा xy इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर, इक्वेशन 2। ये दोनों के बाद हमको दो फॉर्मूला मिलेंगे, b इक्वल टू सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर एंड a इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n
एंड हमको लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये याद रखो, नॉर्मल इक्वेशन एक मार्क के अंदर कभी आ सकता है, सिग्मा y इक्वल टू na प्लस b सिग्मा x एंड सिग्मा xy इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। देखो अंदर द ट्रेंड इज बेस्ट एस्टिमेटेड, अंडरलाइन कर दो जो बेस्ट एस्टिमेटेड। बेस्ट एस्टिमेट कौन सी मेथड से मिलेगा? तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से मिलेगा। द ट्रेंड इज बेस्ट एस्टिमेटेड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। फॉर फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड द इक्वेशन इज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y डैश लिखा है, एक्चुअल में y कैप कर देना, y कैप कर देना तो भी चलेगा, नहीं करेंगे सिर्फ y लिखेंगे तो भी चलेगा, कुछ गलत नहीं है उसमें, y कैप लिख दिया तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट એટલે અચળ કિંમતો, a and b are obtained by solving the following two underline normal equations। नीचे जो नॉर्मल इक्वेशंस दो दिए हुए वो सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिग्मा y इक्वल टू na प्लस b सिग्मा x, ये रहा इक्वेशन 1। दूसरा है सिग्मा xy इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। टू सिम्प्लीफाई द कैलकुलेशंस, गणतरीની સરળતા માટે the origin is chosen at the center of the period, मतलब ओरिजिन वच्चे लेवामां आवे छे। याद करो हमने कैपिटल x बनाया था स्मॉल x माइनस मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, तो बीच वाली जो वैल्यू होगी ना वहां पे कैपिटल x का वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा, तो वो बताया यहाँ 0 मतलब ओरिजिन। To simplify the calculation, the origin is chosen at the center of the period. By adopting this procedure, we have sigma capital X always 0. Sigma capital X हमेशा 0 होगा। n ऑड नंबर में है तो भी सिग्मा कैपिटल X 0 रहता है, और n इवन नंबर में होगा तब भी सिग्मा कैपिटल X हमेशा 0 रहेगा। Thus the normal equation become a equal to sigma y upon n and b equal to sigma xy upon sigma x square. The trend values are computed by using the derived trend equation. ट्रेंड इक्वेशन के अंदर x का वैल्यू रख देने से हमको ट्रेंड वैल्यूज का कॉलम मिलेगा, जो लास्ट में हम लिखते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के पहले ट्रेंड वैल्यूज का कॉलम आता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स रख के। ठीक है, तो ट्रेंड वैल्यूज એટલે ગુજરાતીમાં વલણ કિંમતો કહેવાય। आगे From trend values that is y minus y cap are called short term fluctuation। y minus y cap करके हमको short term fluctuation मिल जाए। The line obtained by this method is called best fit। best fit अंडरलाइन कर देना, best fit line मतलब least square method, ये MCQ के अंदर आ सकता है। The method of least square is used to fit, FIT कर देना, FIR लिखा है, to fit a straight line trend और पैराबोलिक ट्रेंड। पैराबोलिक ट्रेंड भी याद रखना, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। पैराबोलिक ट्रेंड, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड, ये सब इक्वल नेम है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सिर्फ मेथड्स ही देखना है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन मेजर करने की मेथड्स। ठीक है, तो उसके अंदर पहली मेथड हमने देखी थी सिंपल एवरेज, फिर दूसरा था रेशियो टू मूविंग एवरेज, फिर तीसरा था रेशियो टू ट्रेंड, और एक मेथड है जो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने नहीं देखी थी, सिर्फ नाम याद रखेंगे, रेशियो टू ट्रेंड, सिर्फ नाम याद रखना है। चौथी मेथड लिंक रिलेटिव्स, यस लिंक रिलेटिव। तो ये चार मेथड्स ऑफ मेजरिंग सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन मेजर करने की मेथड्स। तो सीजनल वेरिएशन मेजर करने की चार मेथड्स है, सिंपल एवरेज, रेशियो टू मूविंग एवरेज, रेशियो टू ट्रेंड एंड लिंक रिलेटिव्स मेथड। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, आपको 1 2 3 मेथड, पहली 3 मेथड सिलेबस में, सब उसकी डिटेल में हमको क्या लिखना है, तो उसकी डिटेल के अंदर मैंने बुक में मेथड सिखाई, मेथड જ્યારે ચલાવી છે ત્યારે આ ત્રણે ત્રણ મેથડ્સના સ્ટેપ્સ બુકની અંદર લખાયા છે, તો સ્ટેપ્સ લખવાના, એ સ્ટેપ્સ લખવાના, મેથડ પૂછાય તો સ્ટેપ્સ લખવાના, જેવો કે તમને MCQ ની અંદર મેથડ્સ નથી પૂછાવાની, બરાબર છે। તો આ ત્રણે ત્રણની ડિટેલ એટલે સ્ટેપ્સ લખાયા છે ત્રણે ત્રણ મેથડમાં,
અને ચોથી મેથડ આપના સિલેબસમાં નથી. ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए. दोनों क्वेश्चन पैम्पलेट के अंदर से देख के लिख देना. फिर आगे में दूसरे सेगमेंट के अंदर आगे मैं पढ़ा रहा हूँ एमसीक्यू देखेंगे. वीडियो को पोस्ट करके इतना पहले लिख दो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. उसके बाद हम एमसीक्यू अभी स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके पहले इतना लिखो, फिर एमसीक्यू देखते हैं. Now, objectives, multiple choice questions, MCQ इस चैप्टर में. ठीक है, पैम्पलेट के अंदर दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखो अंदर. मल्टीप्लिसिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अवर लिखा है ना, अवर नहीं है, वहां पे 4 करना है, FOUR અવર છપાયું છે, આગળ F લખી દેવાનું. મલ્ટીપ્લિસિટિવ રિલેશનशिप बिटवीन द 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. कल हमने देखा था एडिटिव एंड मल्टीप्लिसिटिव मॉडल. तो मल्टीप्लिसिटिव मॉडल के अंदर हमने क्या देखा था? तो आंसर आएगा ए y इक्वल टू ट्रेंड એટલે T इनटू सीजनल वेरिएशन S इनटू साइक्लिकल वेरिएशन C into irregular variation I, એટલે T into S into C into I. Second number, if the trend is absent in the data, then the seasonal indices, the लिखना है, HE छपाया है, એના બદલે THE કરવાનું. अंडरलाइन करो ट्रेंड इज एब्सेंट. अगर ट्रेंड एब्सेंट है तो क्या करना है? ट्रेंड एब्सेंट है, तो ट्रेंड एब्सेंट है इसका मतलब हमको सिंपल एवरेज मेथड का यूज करना पड़ेगा. ट्रेंड इज एब्सेंट सिंपल एवरेज मेथड. सेकंड नंबर आंसर इज ए सिंपल एवरेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सपोज फिटेड ट्रेंड लाइन इज y इक्वल टू 85 माइनस 2.4x. y इक्वल टू 85 माइनस 2.4 इंटू कैपिटल X. तो 2.4 के आगे साइन क्या दिख रहा है हमको? माइनस. मैंने आपको बताया था b का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है. b का वैल्यू अगर 0 है तो कांस्टेंट नो चेंज, प्लस में है तो इंक्रीजिंग વધારો, माइनस में है तो डिक्रीजिंग घटाड़ो. अब यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए थे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नॉर्मल, पैरेलल. तो आंसर माइनस में, बी का आंसर माइनस में है, इसलिए आंसर लिखेंगे हम बी डिक्रीजिंग. आंसर इज बी डिक्रीजिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेसेस एज रिजल्ट ऑफ अंडरलाइन बूम एंड डिप्रेशन. गई कल हमने साइक्लिकल फ्लक्चुएशन ड्रॉ करके मैंने बताया था. उसके अंदर 4 स्टेजेस थे उसके, प्रॉस्पेरिटी, फिर रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी. प्रॉस्पेरिटी छे ऊपर, बूम कहते हैं. प्रॉस्पेरिटी એટલે તેજી, એને બૂમ પણ કહેવાય, BOOM, बूम, राइट. तो प्रॉस्पेरिटी, फिर बाद में रिसेशन, फिर डिप्रेशन एंड देन रिकवरी. 4 स्टेज देखे था ना, वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में आता है. किस में आता है? साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में. तो क्वेश्चन क्या था देखो, चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेसेस एज रिजल्ट ऑफ, अंडरलाइन करना, बूम्स एंड डिप्रेशन, तेजी અને મંદી, बूम्स एंड डिप्रेशन. तो आंसर रहेगा साइक्लिकल वेरिएशन, बी. साइक्लिकल वेरिएशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डेटा अरेंज. तो ये टाइम सीरीज की डेफिनेशन में कल हमने देखा था, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड एट स्पेसिफिक टाइम अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ચોક્કસ સમયે મેળવેલા અવલોકનોનો સમૂહ જેમાં સમયને
સંખ્યાત્મક ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવેલ હોય છે. ક્રોનોલોજીકલ ऑर्डर वर्ड था डेफिनेशन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डेटा अरेंज्ड. आंसर इज क्रोनोलॉजिकली बी. क्रोनोलॉजिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? सीजनल वेरिएशन आर शॉर्ट टर्म वेरिएशन विथ पीरियड ऑफ. सीजनल वेरिएशन, उसका टाइम पीरियड कितना था? हमने देखा था लेस देन 1 ईयर, 1 साल से भी कम. समर सीजन, विंटर सीजन, फेस्टिवल सीजन, मैरिज सीजन, है ना, उसका टाइम पीरियड कितना रहता है? तो 1 साल से कम. 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ऑल ऑफ दिस. तो आंसर इज बी, लेस देन 1 ईयर. 1 साल से कम होगा उसका टाइम पीरियड. बी, लेस देन 1 ईयर. Now question number 7. For the annual data, याद रखो एनुअल डेटा, पूरे साल का डेटा दिया हुआ है. इसका मतलब सीजनल वेरिएशन अंदर नहीं आएगा. क्यों? सीजनल का टाइम पीरियड कितना है? तो 1 साल से कम है. अंडरस्टैंड? For the annual data, blank component of time series is absent. ब्लैंक कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज एब्सेंट. टाइम सीरीज का कौन सा कंपोनेंट उसमें एब्सेंट होगा? तो सीजनल. क्यों सीजनल? क्योंकि सीजनल के अंदर टाइम पीरियड 1 साल से कम का रहता है. यहाँ टाइम पीरियड आपको 1 साल का दिया हुआ है, इसका मतलब सीजनल आएगा ही नहीं अंदर. ठीक है. तो आंसर इज ए, सीजनल. इफ द ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट, ग्रोथ रेट कैसा है? कांस्टेंट है. द ट्रेंड कैसा मिलेगा? ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, एक सरखो વધારો થાય છે. ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट. द ट्रेंड इज लिनियर मिलेगा, सुरेख મળશે. लिनियर. आंसर इज सी, लिनियर. ठीक है. तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्वेश्चन थियरी के डिस्कस किए जो बाकी थे लास्ट लेक्चर से. ठीक है. और एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 9 से 32 तक के एमसीक्यू कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा. बाय एवरीवन.